शरद ऋतु के आगमन के साथ दीपावली की शुरुआत होती है। दीपावली का ये त्योहार अपने साथ अनेक पर्वों त्योहारों को लेकर आता है। उल्लास के इस त्योहार की शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस के दिन से बाजार दीपावली की खरीद के लिए सज जाता है। इस दिन नए बर्तन, सोने चांदी की खरीद का प्रचलन है। धनतेरस पर सौभाग्य और सुख की कामना के साथ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तब सागर की गहराई से 14 रत्न निकले थे। धन्वंतरी इन्हीं रत्नों में से एक है। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का आचार्य माना जाता है। शरद ऋतु के आगमन के साथ मौसम में ठंडक बढ़ने लगती है। पर्व त्योहारों के दौरान स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, संभवतः इसे ही ध्यान में रखते हुए एक दिन आरोग्य के देवता आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी को याद करने के लिए तय किया गया, जिसे त्योहारों के साथ जोड़ दिया गया। धनतेरस के दूसरे दिन नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इसे छोटी दीपावली भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और उसकी कैद से 16,000 रानियों को मुक्त कराया था और उनसे विवाह किया था। कहते हैं उस दिन द्वार पर या घर से बाहर दीपक जलाने से नरक की यातना से परिवार को छुटकारा मिलता है। तीसरे दिन यानी कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी रोज श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में संपूर्ण अयोध्या को दीपों से सजाया गया था, जो आगे चलकर दीपों के पर्व में परिणत हो गया। एक और मान्यता यह भी है कि श्राद्ध के दिनों में जो पितृगण धरती पर आते हैं, इस दिन उनकी वापसी होती है। उनकी राह प्रशस्त करने के लिए ही दिए जलाए जाते हैं और आकाश को रोशन करने के लिए आसमान तारे जलाए जाते हैं। इसी रोज अमृत मंथन से 14 रत्नों में से एक देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इस दिन घरों के मुख्य दरवाजे के आगे रंग बिरंगी रंगोली बनाई जाती है और दरवाजों को तोरण से सजाया जाता है। रात को मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं। घरों को रोशनी से सजाया जाता है। दीपावली पर कहीं लक्ष्मी गणेश तो कहीं काली पूजा की प्रथा है। कहीं कहीं कुबेर और यक्ष पूजा का भी प्रचलन है। कुबेर धन के देवता हैं और यक्ष धन के रक्षक है। व्यापारियों का बही खाता भी दीपावली से शुरू होता है। दीपावली के अगले दिन अन्नकूट की पूजा होती है। इससे भी जुड़ी कथा है। कहते हैं कि कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करवाई तो इंद्र कुपित होकर प्रलयंकारी वर्षा करवाने लगे, जिससे संपूर्ण ब्रजभूमि डूबने लगी। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर संपूर्ण ब्रजवासियों को इससे बचाया। ऐसा कहते हैं कि गोवर्धन के नीचे भगवान कृष्ण ने सभी से खाने पीने के जो भी सामान उपलब्ध हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ बांटने के लिए कहा था। इससे एक समुदाय के रूप में इकट्ठा हुए लोग भूख से लड़ने में सफल हुए और इस मुश्किल घड़ी का सामना किया। इसलिए इस दिन नए कूटे अन्न का भोजन बनता है, जिसे दोस्तों और परिवार में बांटा जाता है। अन्नकूट के अगले दिन भाई दूज मनाया जाता है। यह भाई और बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित होता है। बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं, वहीं भाई उन्हें उपहार देकर अपना प्यार जताता है। अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग तरह से मनाया जाता है, लेकिन हर जगह यह त्योहार भाई बहन से ही जुड़ा हुआ है। इस दिन चित्रगुप्त भगवान की भी पूजा की जाती है। इस दिन लेखनी, दवात और पुस्तकों की पूजा की जाती है। इसके साथ ही बिहार के महापर्व छठ पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है, जो दीपावली के 6 दिन बाद मनाई जाती है। कह सकते हैं कि कार्तिक का पवित्र महीना उत्सवों का महीना है। ये उत्सव ही हैं जो जीवन में उत्साह बनाए रखते हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने में भी इन उत्सवों की सहभागिता है। स्थानीय सामग्रियों की खरीद फरोख्त ऐसे उत्सवों में बढ़ जाती है, जिससे देश का हर घर रोशन हो जाता है।
more programs of Sunset TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.